हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब करें, उनके लिए भी थैंक यू सो मच। तो जब भी आप कमेंट्स करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स सुन के मुझे बहुत ही एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं। और आप लोग जब लाइक करते हो तो इस चैनल को ग्रोथ मिलती है, वो एक पुश मिलता है इस चैनल को और बढ़ने में, है ना। तो वो भी करा कीजिए। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। पेमेंट्स की सारी डिटेल्स भी वही मेंशन की हुई है। ओके। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। और और क्या। और अब हम अपनी रीडिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो रीडिंग हमारी आज की होगी, जो थीम है आज की, कि आप अगर उलझे हुए, आपकी उलझनों का आंसर यूनिवर्स क्या देना चाहते, आपको कौन से एक्शन लेने के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, क्या गाइडेंस हो सकती है। तो इसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं यहाँ। तो पाइल नंबर 1 में है, मैंने आज ऑप्शंस भी रखे, मुझे एनिमल्स रखने के लिए बोला गया। ठीक है। तो ये छोटा सा कछुआ है, ये तांबे का है। ठीक है। इसको क्या हिंदी में बोलते मुझे नहीं पता एग्जैक्ट। ठीक है। लेकिन ये बहुत ही प्यारा क्यूट सा है। इसमें एक विश विश रख सकते हो, ये विश बॉक्स की तरह काम करता है। ठीक है। तो ये है, इसके साथ कार्ड, क्योंकि मैंने कार्ड भी रखा है। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ठीक है। तो ये कार्ड अगर आपको ये पसंद आता है, या ये टर्टल्स, ठीक है, ये कछुआ, तो आप इसकी रीडिंग देख सकते हो पाइल नंबर 1 में। ओके। और पाइल नंबर 2 में है ये हाथी, एलिफेंट। ये क्रिस्टल का हाथी है, रोज क्वार्ट्स है ये। ओके। और इसके साथ हैं बीइंग इन द फ्लो। ठीक है। तो ये अगर कार्ड, इसको कार्ड आपको पसंद आता है, या ये हाथी, तो इस तरीके से आप कार्ड को चूज़ कर सकते हो पाइल नंबर 2 के लिए। ओके। तो जो भी, जिस भी तरीके से आपको ये इंट्यूटिवली ही चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी उलझनों का आंसर आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। तो इंट्यूटिवली चूज़ करना है, चाहे आप कछुआ चूज़ करो, या एलिफेंट, एनिमल्स के माध्यम से, या फिर कार्ड्स के माध्यम से, या फिर कन्फ्यूज़न हो रही है, पूरी रीडिंग देखिए गाइडेंस के तौर पे। ओके। तो ज़रूर आपको आंसर मिलेंगे। चलिए, तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस कछुए को चूज़ किया है, या फिर इस कार्ड को, ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको मैं यहाँ रख दूँ। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। मुझे ये लग रहा है कि बहुत आपकी आपके जो काम बनते हैं ना, वो डिले बहुत होते हैं, बहुत सारी मुझे यहाँ वेटिंग की एनर्जी लग रही है, कि कहीं से कुछ रास्ता मिल जाए, कहीं से कुछ एनर्जी आ जाए। मतलब आपने, एक होता है ना कि हर बार लॉसेस बहुत देखे हैं, मुझे ये यहाँ मैसेज मिल रहा है आपके लिए। और आपको एक बार मान लो कुछ आपको करना है, तो आपको एक एक विचार आता है, एक होता है कि ये सही होगा, या फिर आपको ये होगा कि सही नहीं होगा। पहले होता है, लेकिन फिर दोबारा ये विचार आ जाता है कि नहीं, करके तो देखूँ यार, कुछ हो जाए, कुछ अच्छा मिल जाए। इस तरीके से आप कन्फ्यूज़न में आ जाते हो। मतलब बहुत सारे थॉट्स बहुत लगते हैं आपके, और इसी वजह से आप सही डिसीज़न नहीं ले पाते हो। सही मतलब आपके जो काम भी बनते-बनते बिगड़ जाते हैं, वो चीज़ होती है। और हमेशा ये होता है कि जो चीज़ें सही तरीके से होनी चाहिए वो होती नहीं है, और फिर आपको ये गिल्ट होता है कि यार शायद मैंने ये कर लिया होता, या मैंने ये नहीं किया होता। ऐसी सिचुएशन आपकी लग रही है। ओके। चलिए, तो कार्ड से हम देखेंगे कि आपके लिए आपकी जो उलझनें हैं, है ना, वो क्या हैं। पहले तो उलझनें देखेंगे, तभी तो उसका आंसर मिल पाएगा ना, है ना। चलिए, फाइल नंबर 1 के लिए उनकी उलझनें क्या हैं। थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स। आप रिलेशनशिप में बहुत कंफ्यूज रहते हो हर बार। जैसे इसको अगर कोई पार्टनर आपके अभी राइट नाउ आप रिलेशनशिप में हो या किसी अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, तो जो भी आपके दिमाग में अभी नाम आया है ना उसके बारे में बात हो रही है। ओके, तो ये मेरे लिए सही होगा, ये मुझे प्यार करता है या नहीं करता है, ये मुझे कमिटमेंट देगा, ये सारी सिचुएशन आपके, ये उलझने हैं आपकी, ठीक है। मतलब रिलेशनशिप में क्या मैं ही ज़्यादा दे रहा हूँ, सामने वो पर्सन भी मुझे इक्वल गिव एंड टेक करता है या नहीं, वो सिचुएशन आपकी अभी है। ओके, तो राइट नाउ ये उलझन है आपकी। यही बंधन आपको हमेशा होता है, कोई मेरा फ़ायदा ना उठा ले, या मुझे ये दर्द देगा। जो यही यही यहाँ मैंने बोला कि मेरा सामने वाला पार्टनर मुझे प्यार तो करता है या नहीं, या मैं यूं ही इस बंधन में या इस रिलेशनशिप में अपना ज़्यादा दे रहा हूँ, ये उलझन आपको लगातार रहती है। ओके, और एक कार्ड लेंगे, यस, और ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपको पता ही है आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, लेकिन इस उलझनों की वजह से आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। आपको पता ही है ये सारी उलझनें क्यों हो रही है, वो भी आपको पता है कि इस उलझनों से कैसे निकले, लेकिन आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हो। क्योंकि एक होता है कि हमेशा मैं बस दूसरों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार दे दूँ, आपकी उलझन इसी वजह से होती है। ये तो आपका पूरा आंसर आ गया है ना, लेकिन यही है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको ऑलरेडी आपको पता ही है, अगर ये जो ताला बना है ना, ये ताला बना है, क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर है, लेकिन आपको सिर्फ ढूंढना है। आपकी चाबी खुद आपके पास है डियर, लेकिन आप देख नहीं रहे हो उन चीज़ों को। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही भोलापन है आपके अंदर, बहुत ही भोलापन। जैसे एक होता है ना कि अपनी सच्चाई के साथ चलते रहना, चाहे लोग मुझे हर्ट करते रहे, लेकिन मैं अपना पाथ नहीं छोड़ूंगा। क्लियर कट आप बात नहीं कर पाते हो, ये भी उलझन एक इसी वजह से होती है कि जो एक्शन लेने चाहिए वो एक्शन ले नहीं पाते हो आप। ये उलझन यही है कि क्यों, क्या करूं, इस कंफ्यूजन से कैसे निकलूं। रास्ते आपके सामने होते हुए भी आप उसको देख नहीं पाते हो, वही चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। क्लियरिटी नहीं है आपके पास, ठीक है, तो ये सारी उलझनें आपके अंदर है। देखिए अभी मैंने क्या बोला, 7 ऑफ कप्स यही है, कंफ्यूजन में ही रहता है, किसको चूज करूं, क्या मेरे लिए सही होगा, क्या मेरे लिए गलत होगा, वही चीज़ है। ओके, तो ये कंफ्यूजन आपकी होती है। चलिए अब इस उलझनों का आंसर यूनिवर्स क्या दे रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच। मैं और ज़्यादा सफलिंग नहीं करूँगी क्योंकि मुझे मना कर दिया गया ओके, चलिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक करना। जहाँ आपको लगता है कि ये मेरे लिए सही है तभी उसको करिए, ज़्यादा बैलेंस में नहीं होना आप, तभी ये चीज़ें होती है। कन्फ्यूज़न इसी वजह से आता है। आपका आंसर आप ही के पास है। ये जो होती है ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इसको पता है, इसको किसी की और की राय की ज़रूरत ही नहीं होती है, ये किसी से राय मांगती नहीं है कभी। ये ऐसी पर्सनालिटी है जो अपने डिसीजन खुद लेती है, लेकिन आप डिपेंडेंट रहते हो दूसरों के ऊपर। इसकी वजह यही है कि आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा नहीं करते हो, और यही कार्ड है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपके इंट्यूशन को भरोसा कीजिए, क्योंकि उसी वजह से, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, एडवेंचर करने से आप डरते हो डियर। कुछ चीज़ें जो आपको दिखती है तो आप कर लेते हो, लेकिन और हम ह्यूमन बीइंग है ना, तो हमारी ये नेचर ही होता है ना, कि जो चीज़ें दिखती है सही है तभी उस पे ऊपर विश्वास कर पाते हैं, वो होता है। लेकिन आपका कुछ ज़्यादा ही है, मतलब आप एक कंफर्ट जोन में कि मैंने अगर आपको ये टैरो रीडिंग के माध्यम से बोला, तो आप उसके ऊपर विश्वास तभी करोगे जब आपके बहुत सारे वीडियोस देखोगे,
और वो एक्यूरेट आपके ऊपर आएंगे, तभी आप इस चैनल को फिर सब्सक्राइब करोगे। ये एक उदाहरण मैं दे रही हूँ आपको, ठीक है। लेकिन ऐसी सिचुएशन आपकी होती है कि आप बार बार उस चीज़ को देखना पसंद करते हो, जानना पसंद करते हो, उसके बाद डिसीजन लेते हो, क्योंकि आप हमेशा जो कन्फ्यूज़न इसी वजह से होती है कि वो अलग बोल रहा है, ये अलग बोल रहा है, आप उसमें जाते हो, आप खुद की अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुनते हो। एक सेंसेस जो होते हैं ना हमारे, वो फीलिंग्स होती है हमारे अंदर से, हमें पता चलता है कि हाँ ये सही है, ये गलत है। उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। आपके सेंसेस वैसे तो बहुत ही अच्छे, इंट्यूशन मैंने आपको पहले ही बोला कि इंट्यूशन आपकी पावरफुल है। उसको सुनने के लिए आपके दिमाग में जब भी पहला विचार आता है, वो आपकी इंट्यूशन होती है, उसको सुनिए। जो दूसरा विचार आता है वो आपका वो मंकी माइंड होता है, जो आपको कंफ्यूज करता है। वो रियलिटी आपको दिखाता है कि ये तो हो नहीं रहा है, क्यों इसको चूज़ कर रहा है, वो चीज़ होती है, ठीक है। तो आपकी इंट्यूशन के ऊपर आपको विश्वास करने के लिए पहले अपने आप को बैलेंस में लाइए। ये जो बहुत थॉट्स लगती है ना, वो ऑप्शंस बहुत होते हैं ना, इस वजह से होता है। और आजकल तो ये सोशल मीडिया पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इसी वजह से वो कन्फ्यूज़न होती है कि सही क्या है हमें पता नहीं चलता है। तो कोई जैसे सिंपल अपनी चीज़ों को रखना शुरू कर दीजिए। जैसे आप सिंपल चीज़ों को रखेंगे अपनी लाइफ में, थोड़ी सी छाटी-पीटी कर लीजिए कि बहुत सारे ऑप्शंस मुझे नहीं चाहिए, कोई एक चीज़ मुझे चाहिए। जैसे आप पार्टनर चूज़ कर रहे हो, एक उदाहरण मैं दे रही हूँ। तो आप चाहते हो मेरा पार्टनर इंटेलिजेंट भी हो, स्मार्ट दिखता हो, है ना? पैसे वाला भी हो। क्या ये सभी क्वालिटी सभी को मिलती है? एक अभी मुझे जो चैनल मैसेज हो रहा है आपके लिए, द्रौपदी का उदाहरण आपके लिए, कि द्रौपदी ने माँगा था 5 पांडव, उन सभी सभी को हस्बैंड की तरह उनको स्वीकार करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो क्वालिटी माँगी थी अपने हस्बैंड में। तपस्या की थी ना उन्होंने हस्बैंड के लिए, और वही चीज़ हुई कि वो सारी क्वालिटी एक ही इंसान में नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं है, है ना? लेकिन उनको वो सारी चीज़ें चाहिए थी, इसी वजह से वो 5 पांडव उनके हस्बैंड हुए थे। और वही चीज़ है आपकी, कन्फ्यूज़न में ज़्यादा जाते हो ना, इस वजह से आप वो कर नहीं पाते हो। तो थोड़ी-सी चीज़ों में आप छाँटी-पीटी कर लो कि मेरे लिए प्रायोरिटी किस चीज़ की है। मैं अगर पार्टनर चूज़ करना चाहता हूँ, तो वो मुझे प्यार करना चाहिए या पैसे वाला चाहिए मुझे, है ना? अगर ये 2 हैं, तो शायद वो दिखने में अच्छा ना हो या एज बहुत हो उसकी, ये भी हो सकता है, ठीक है? तो वो चीज़ आपको थोड़े-सा क्लियर करना पड़ेगा, ताकि आप वो सही डिसीज़न ले पाओ, ओके? तो ये बैलेंस में आने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो यूनिवर्स आपको बैलेंस में रहकर अपने डिसीज़न लेने की बात कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्स, थोड़ा-सा कॉन्टेम्पलेट कीजिए, अपनी जो भी चीज़ें आप चाहते हो, जो भी ख्वाहिशें हैं, क्योंकि ये विश बॉक्स है, मैंने पहले ही बोला था, आपकी ख्वाहिशें भी बहुत हैं। तो कौन-सी ख्वाहिश आपकी प्रायोरिटी बनती है पहले, कि कौन-सी नीड आपकी, ह्यूमन बीइंग है हम, तो बेसिक नीड ही हमें पहले चाहिए, है ना? उसके बाद वो गाड़ी बंगला चाहिए, छोटा-सा घर हो तब भी चलेगा, लेकिन खुद का घर चाहिए, है ना? वही चीज़ होती है कि हमारी ख्वाहिशें कितनी हैं, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो बेसिक पहले नीड पूरी कर लो, उसके बाद अगर वक़्त बचता है, तो आप अपनी और भी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो, है ना? उसके लिए फिर टाइम निकाल सकते हो। इस कम्फ़र्ट ज़ोन से आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है। तो उसके लिए आपको, क्योंकि यहाँ भी एक ये घोंसला ही है ना? ये कम्फ़र्ट ज़ोन बन जाता है हमारा एक, कि हम सिर्फ़ इतने में ही काम करेंगे। बड़ा सोचिए, कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है। जो सोच होती है वो पहला बीज होता है, ठीक है? तो आपको अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से भी निकलना है, एडवेंचर करिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, ये आपकी इंट्यूशन पावरफुल है, यही कार्ड बता रहा है। आपके एंसेस्टर में ये एबिलिटीज़ थी, उनके पास भी वो पोटेंशियल था कि चीज़ों को समझ पाए कि ये मेरे लिए काम करेगा नहीं करेगा, बहुत थी, और वो आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, उसके साथ बैठो, कॉन्टेम्पलेट करो, मेडिटेशन करो, तब जाके वो आपकी एक्यूरेट आंसर आपको मिलेंगे।
एनिमल्स किस तरीके से, देखो हर एक एनिमल्स को आप देखोगे ना, उनकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल होती है ना। वो तो उनके पास भी है, हमें हमारे पास भी है वो चीज़, लेकिन हम क्या करते हैं, माया में फंस जाते हैं ना, इस वजह से उसको समझ नहीं पाते। तो पहले बोलने के बजाय सुनने की कोशिश करो। यहाँ भी ये बैठकर देख रहा है, यहाँ भी ये देख रहा है, सॉरी देख रही है है ना। तो इसको पहले आपको देखना पड़ेगा, यहाँ आंखें बंद है आपकी। तो ये सुनने की बात कर रहे हैं कि पहले बैठो, फिर डिसीजन की बात, एक डिसीजन जो लेना है वो बाद में लेना, पहले एक बार समझो सोचो, उसके बाद कोई डिसीजन लो। तो हड़बड़ी में नहीं करना है कुछ भी, आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। और ये एनिमल वो आपको बता रहे हैं। तो एनिमल स्पिरिट भी आपके, ये कछुआ हो सकते हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि पहले सोचो समझो और फिर काम करो। और जो ये है ना, ये एनर्जी कैसी होती है, पहले अपना पूरा होमवर्क करो, उसके बाद एक्शन लेने की बात करो। ये वही चीज़ है 3 ऑफ वांड्स। ये लड़की यूं ही समुद्र में नहीं जा सकती, इसको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इस टूल की ज़रूरत पड़ेगी। और टूल हमें हेल्प करते हैं। जैसे मैं ये टैरो रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स के मैसेज आपको दे रही हूँ, मैं आके आपको सभी के साथ नहीं बांट सकती, लेकिन ये टैरो रीडिंग के माध्यम से आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ। ये मैं एक माध्यम हूँ, है ना। तो यूनिवर्स भी आपके माध्यम है, इंट्यूशन आपकी माध्यम है, जो यूनिवर्स के मैसेज आप तक पहुँचाते हैं। आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता ही है, लेकिन उसके साथ बैठो तभी ये चीज़ें कर पाओगे। उसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करो। जैसे मेडिटेशन करके आप उस एनर्जी में टैपिंग कर सकते हो कि मेरी इंट्यूशन कैसे बढ़ सकती है, ठीक है। तो इंट्यूशन को बढ़ाने की और भी बहुत टेक्निक्स होती हैं जो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, ओके। मुझे यहाँ सिंपली बैठना आपके लिए मैसेज हो रहा है, ऑब्जर्व करना, ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ। और कुछ लोगों के लिए लिखना भी होता है, क्योंकि लिखने से आपको क्लियरिटी मिलेगी, ओके। तो ये आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स के। अब एंजल की तरफ से क्या मैसेज है, ये कार्ड मेरे बड़े हैं, ओके, ये कार्ड बहुत बड़े हैं तो इसको सफलिंग में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंजल ऑफ पैशन, आपके लिए ब्यूगल बज गया डियर। मुझे यहाँ स्टार कार्ड की एनर्जी लग रही है। अपनी होप मत छोड़िए। हमेशा आप जो भी काम करते हो ना, वो उस काम को करने के लिए आपको पहले अवेयरनेस में आना पड़ता है। ये जगने वाली एनर्जी आपको, आपके लिए ब्यूगल बज गया है कि अब उठ जाओ। आपके लिए वो आपकी इंट्यूशन ही आपको मैसेज देगी कि किस तरीके से आपको काम करना है। आपको पैशनेट होकर काम करना है। जैसे मैंने बोला ना आपको कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, एडवेंचर करिए, ठीक है। मुझे यहाँ आपके लिए एक मैसेज ये भी मिल रहा है, अगर आप कन्फ्यूज़न में बहुत रहते हो, तो जैसे आप सीधे हाथ से काम करते हो ना, तो उल्टे हाथ से काम करना शुरू कर दीजिए। ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका माइंड जो डाइवर्ट बहुत हो जाता है ना, बार बार वो कन्फ्यूज़न में चले जाते हो, बहुत थॉट्स लगते हैं, उससे आप निकल पाओगे, ठीक है। जैसे आप ब्रश कर रहे हो तो इस हाथ से कर रहे हो, तो अपने उल्टे हाथ से करना शुरू कर दो, ठीक है। मतलब थोड़ी देर के लिए वो कर सकते हो आप, ओके। तो ये चीज़ आपके लिए एक हेल्प करेगी आपको। एंजल ऑफ होप, अभी मैंने आपको बोला, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कन्फर्मेशन दूँ आपको, और तो इससे ज़्यादा कोई कन्फर्मेशन मैं आपको दे नहीं सकती हूँ, ओके। होप जगा के रखिए कि आप कर सकते हो, आपकी इंट्यूशन के साथ आप जुड़ सकते हो किसी भी चीज़ में। कभी भी मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप मेरी वीडियो से जुड़े हुए हो तो, कभी परफेक्ट नो नहीं होता, कभी परफेक्ट यस नहीं होता। उसको चेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये दुनिया, ये जो यूनिवर्स है ना, उसका नियम है, परिवर्तनशील है ना। ऋतुएं बदलती है, उसी तरीके से आप उन चीज़ों को भी बदल सकते हो जो आपके मुताबिक नहीं हो रही हैं इस कंफर्ट जोन में। उसके लिए थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, उस कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है, ओके। तो होप जगा के रखिए। और यहाँ देखिए, मैं अभी रख रही थी तभी मैंने ये देखा, ये कंफर्ट, अभी मैं आपको यही बोल रही थी कि इस कंफर्ट जोन से निकलिए। अपनी आँखों के ऊपर जो ये पट्टी लगी हुई है ना आपके, इसको खोलिए। और अगर, क्योंकि ये पट्टी भी इसी वजह से लगती है, जब आप बाहर की दुनिया से कट ऑफ करके अपने अंदर झांकोगे, और उसके लिए आपको मेडिटेशन लगेगी, तभी ये पट्टी खुलेगी
कि चीज़ों को सही तरीके से देख पाना। ओके, तो ये कंफर्ट जोन से निकलिए, तभी ये चीज़ें आपके लिए काम करेगी। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी इस हाथी को चूज़ किया है, मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपके अंदर जैसे मुझे डर बहुत लग रहा है। डर होता है ना कभी कभी हमें, जब हमारे ऊपर हावी हो जाता है ना, तो हम सही डिसीज़न नहीं ले पाते। हमारी लाइफ के डिसीज़न कोई और लेता है, वो चीज़ होती है, हमेशा होती है, क्योंकि आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते, आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, तभी वो चीज़ें आपके मुताबिक कर होती नहीं है। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है यहाँ कि आपको रास्ते दिखाए जा रहे हैं, आपको हेल्प भी मिलती है, लेकिन आप डिपेंडेंट दूसरों के ऊपर रहते हो, इसी वजह से वो चीज़ें होती हैं। और मुझे यहाँ जैसे अपना यूनिक पाथ बनाओ, ये सुनाई दे रहा है आपके लिए। अपना यूनिक पाथ, अपने यूनिक आइडियाज़ के साथ काम करो। लोग जैसे भेड़ चाल चलते हैं ना, उस तरीके से मत चलो, आप अपना पाथ अपने तरीके से बनाओ। ये आपके लिए मैसेज है। ठीक है, तभी आप वो गो विद द फ्लो कर सकते हैं। ओके, चलिए, और कार्ड से देखते हैं कि आपके, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी उलझनें क्या है, क्योंकि उलझनें समझ में आएगी तभी तो उसका आंसर यूनिवर्स की तरफ से आपको पता चलेगा कि हाँ यही आंसर है। ओके, चलिए, तो आपकी उलझनें क्या हैं। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है आपका, आप बहुत जैसे जंप लगाना चाहते हो, मुझे आपके लिए वो मैसेज मिल रहा है कि जैसे एक अपनी रियलिटी एकदम से जैसे कोई जादू हो जाए और बदल जाए, ये चीज़ आप चाहते हो। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ आपकी जो उलझन है, कन्फ्यूज़न यही है, चीज़ें बहुत बिखरी हुई हैं, जैसे आप बहुत सारे काम एक साथ करना चाहते हो, जैसे जंप लगाना मैंने अभी आपको बोला, वही चीज़ मुझे लग रही है। उस वजह से जैसे आधे अधूरे काम भी छोड़ देते हो, कुछ धोखे भी बहुत मिले हैं आपको यहाँ, मुझे ये भी एक मैसेज हो रहा है आपके लिए। आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी चली है, मतलब बार बार उठापटी होती ही रहती है तो सॉरी मैं हंस रही हूँ, लेकिन ये चीज़ होती है इस वजह से कि आपको उस जगह पहुंचाना होता है, वो काबिल बनाना होता है, वो तपिश मिलनी होती है, जो आपके अंदर का वो सोना होता है ना, उसको निखारना होता है यूनिवर्स को, इसी वजह से वो चीज़ें होती है। बार बार ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में इसी वजह से आता है। ठीक है, टावर, देखिए ये इंटरफियर करते हैं यूनिवर्स, बार बार आपको गाइडेंस दी जाती है, आपको बोला जा रहा है कि ये मत करो, ये मत करो, ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन आप करते रहते हो। जैसे एक सिंपल उदाहरण आपको दूँ, आप बहुत ही फ़ोन चला रहे हो, आपकी नींद खराब हो रही है, रात को भी देर तक सो रहे हो, है ना, वही चीज़ होती है ना कि सॉरी सुबह देर तक सोते हो, रात को जगते हो तो सुबह देर तक सोते हो, तो वो टाइमिंग सेट नहीं होता फिर आपका। तो यूनिवर्स चाहते हैं, आपको वो ब्लेसिंग देना चाहते हैं, लेकिन आप सही सही टाइमिंग को मैनेजमेंट करो, लेकिन वो कर नहीं पाते हो। ऐसी आदतें भी हो सकती है आपकी, थोड़ी सी लेजीनेस भी मुझे बहुत दिख रही है यहाँ। आपके अंदर काबिलियत बहुत है, आप किसी और को अगर सलाह सूचन करते हो ना, तो बहुत अच्छे से उसको रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन वही चीज़ आप करने चाहते हो तो ठप, मतलब कुछ होता ही नहीं है। और आपको लगता है कि यार मेरे मेरे अंदर इतनी सारी काबिलियत है, लेकिन लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं पीछे रह रहा हूँ। वो चीज़ हमेशा आपके साथ होती है। और इसी वजह से आप अपने आप पर ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हो, जो कॉन्फिडेंस लो हो रहा है आपका। आपके आपके पास हुनर जैसे बहुत है, आइडियाज़, यूनिक आइडियाज़ भी बहुत है, लेकिन आप एक दूसरे लोग क्या करें उसी तरीके से आप करने जा रहे हो। और वही चीज़ कि आपकी जो फाउंडेशन, मतलब कि एक यूनिकनेस है आपके अंदर, उसका इस्तेमाल कर नहीं पाते हो, लोगों की तरह बनने जाते हो। जैसे एक शेर होता है ना, लेकिन वो मेमनों के साथ रहेगा तो मेमने की तरह वो बिहेव करेगा, मतलब संगति, संगति बहुत इफेक्ट करती है आपके ऊपर। आप किन चीज़ों के साथ बैठते उठते बैठते हो, वो देखो, क्या चीज़ें कर रहे हो, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है आपको।
अपने आप को शेर समझो डियर। यही गलती आप कर रहे हो यहाँ। उलझन इसी वजह से होती है कि लोगों को सक्सेस मिलती है, मुझे सक्सेस नहीं मिलती है। क्यों? ये क्यों का आंसर आपकी फाउंडेशन सही करना है। आप बार बार कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो कि मैं ये सीख लूँ तो मुझे सब कुछ सही से आ जाएगा, ये सीख लूँ तो ये उस तरीके से उसके जैसा काम कर पाऊंगा। ये चीज़ आपके अंदर होती है। तो आपको कहा जा रहा है गो विद द फ्लो। ओके, चलिए देखिए द हर्मिट। इसकी लाइफ में आप देख सकते हो, ये जो पर्सन खड़ा है ना, यहाँ बर्फ़ गिरी हुई है, बर्फ़ के पहाड़ों पे ये चल रहा है। मतलब बहुत स्ट्रगल। ये इनका एनवायरनमेंट ऐसा है कि इस पर्सन को बहुत स्ट्रगल दे रहा है। स्कार भी बहुत है आपके। वही चीज़ है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत चलती है, मतलब अनलिमिटेड। आप कभी जैसे आपको किसी को ये भी हो सकता है कॉन्फिडेंस इसी वजह से भी नहीं है कि यार कब तक ये करना होगा, अब पूरी ज़िंदगी क्या इसी स्ट्रगल में रहना है। ये भी किसी के लाइफ में है। अगर आप सही तरीके से काम नहीं करोगे तो यूनिवर्स भी आपको बार बार उसी चीज़ में लगाएगा। जैसे होता है ना कि पढ़ाई कर रहे हो आप, है ना, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को आप 12वीं स्टैंडर्ड का पेपर लिखने के लिए नहीं दे सकते हैं। उसके लिए उसको 11 तक की क्लास उसको पूरे करने होंगे। और आप जैसे जंप, मैंने वो पहले ही बोला आपको कि जंप लगाना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है डियर। आपको एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। इसी वजह से ये चीज़ें हो रही, इंटरफियर यूनिवर्स बार बार आपकी लाइफ में कर रही। आपकी साइकिल जैसे चलती रहती है, बार बार उसी चीज़ में आप भटक जाते हो, वही चीज़ें फिर से रिपीट होने लगती है। वैसे ही लोग आपकी लाइफ में आते रहते हैं हर्ट करने वाले, क्योंकि आपको जो सीखना है वो लेसन सीखते नहीं हो। आपको पता सब कुछ है कि ये मुझे हर्ट करेगा, लेकिन फिर भी उसको मौका दे रहे हो। अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो डियर। आपके लिए यही मैसेज है। एक और कार्ड लेंगे। यस, 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ ये पर्सन जो खड़ा है ना, उसके सामने बहुत ब्राइटनेस है। इसके लिए वो शिप भी आ रही है यहाँ, वो एनवायरनमेंट उसका क्रिएट हो सकता है, लेकिन ये खड़ा है, इसके पास लेसन है। लेकिन ये अभी जैसे मुझे ये कार्ड दरअसल ये होता है कन्फ्यूज़न से निकल के आगे बढ़ना, मतलब उसका वेट करना। लेकिन आपके लिए ये उलझन में आया है, तो ये उलझन मुझे ये बता रहा है कि जैसे आप पेशेंस भी बहुत रख लेते हो कि कब ठीक होगा, जैसे कोई जादू हो जाएगा और हो जाएगा। मतलब एक खड़े रहना कि बस अब मैं अब नहीं कर सकता, बहुत मैंने कर लिया, अब पेशेंस नहीं है मेरे पास। क्योंकि पेशेंस आपने बहुत रख लिया, इस वजह से अब वो चीज़ें आपको हर्ट कर रही है। क्योंकि पेशेंस रखने का भी, इंतज़ार किसी चीज़ का करने का भी, किसी पर्सन का या किसी परिस्थितियों का ख़त्म होने का, वो भी एक लिमिट होती है। लेकिन आपने वो हद से ज़्यादा कर देते हो, इसी वजह से वो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, देखिए जिद है कि मुझे बस यही चाहिए। यूनिवर्स आपको हेल्प ही देते हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पाते हो कि ये मेरे लिए हेल्प है, क्योंकि आप एक दूसरों की तरह करना चाहते हो। ये जो पर्सन है ना, इसकी नज़र ये 3 कप पर है, ये इसको चाहता है और यूनिवर्स उसको कुछ और दे रहा है, तो ये मना कर रहा है कि नहीं, मुझे तो इसी में से चाहिए, है ना। लोगों की तरह बनना चाहते हो आप। क्यों लोगों की तरह बनना है? अपना यूनिक पाथ चूज करो डियर। ओके, चलिए, तो यूनिवर्स आपको कौन से ब्लेसिंग दे रहे हैं? थैंक यू यूनिवर्स। सॉरी, ब्लेसिंग बोल रही हूँ मैं। आपके लिए इस उलझनों का सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, हो सकता है आपके लिए ब्लेसिंग भी है। तो देखो, मुझे ये मैसेज हो रहा है, ये जो ब्लेसिंग होते हैं ना, आपके लिए ब्लेसिंग, मेरे मुंह से शब्द निकला क्योंकि यूनिवर्स बोलना मुझे कहना चाहते हैं कि ये शब्द बोलो। मुझे वो जो शब्द बोल रहे हैं वही शब्द मैं यहाँ बोलती हूँ। ये ब्लेसिंग का कार्ड होता है, आपको पता है। हमें लगता है कि मेरे मुताबिक नहीं हो रहा है, लेकिन वो ब्लेसिंग होते हैं। कभी कभी किसी पर्सन से अगर हम छूट भी जाते हैं ना, हमारी लाइफ से वो निकल जाते हैं, हम उसी डर में बैठे रहते हैं कि यार ये मेरा पर्सन छूट गया, उसी का रोना रोते रहते हैं। तो यूनिवर्स बोलते हैं कि वो पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करता था, इस वजह से आपको वहाँ से निकाला गया है।
वो कोई परिस्थितियाँ थी जो आपको कुछ बनाने के लिए, जैसे मैंने आगे भी आपको मैसेज दिया कि सोना होता है ना, उसको तपिश चाहिए। शायद मैंने पायल नंबर 1 में बोला था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में अगर होती है, आपके मुताबिक नहीं होती है, तो वो ब्लेसिंग होते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि यूनिवर्स ने वो इंटरफियर किया हुआ होता है। हम कुछ गलत चीज़ें कर रहे होते हैं, इस वजह से यूनिवर्स हमें करते हैं वो चीज़ें। ठीक है, तो ब्लेसिंग वही है आपके लिए। ओके, थैंक यू। उसको ब्लेसिंग की तरह लीजिए। अगर कुछ आपके मुताबिक नहीं हो रहा है ना, तो जैसे बोलते हैं ना कि हमारी मर्जी का हो तो अच्छा है, लेकिन हमारी मर्जी का ना हो तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि उसमें यूनिवर्स की मर्जी होती है। ओके, तो वही गो विद द फ्लो, जो होता है उसको होने दीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ सोर्ड्स, यस, आपको धोखे इसी वजह से मिले क्योंकि उस दर्द से आपको निकालना था। आप अभी भी पास्ट में अटके हुए हो डियर। पास्ट को निकल जाने दीजिए अपनी लाइफ से। जो भी चीज़ें हुई, कुछ ना कुछ आपको सीखना था। मुझे एक बहुत ही लीडर वाली एनर्जी आपके लिए मिल रही है। जैसे शेर का भी मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, तो शेर भी वही होता है ना, राजा होता है ना। आपको किसी चीज़ का एक मास्टर बनाना है यूनिवर्स को, इसी वजह से वो चीज़ें आपको सिखाई जा रही है, क्योंकि मास्टर को सभी चीज़ें पता होती है। ओके, तो अगर लॉसेस भी होते हैं ना, तो इसको इस तरीके से लो कि हाँ, मुझे उसमें से कुछ सीखने तो मिला। फिर आप जब शुरुआत करोगे, शून्य से नहीं करोगे, आप 1 से करोगे, क्योंकि आपके पास कुछ लेसन है ना, वही चीज़ है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपको कहाँ जा रहा है, डिटैच हो जाइए उन चीज़ों से जो चीज़ आपने पकड़ के रखी है, पास्ट की एनर्जी ये वाली। कुछ अगर आपके लाइफ में सही नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा, बहुत सारे जो काम आप लेके रखे हो ना, उनको थोड़ा थोड़ा सा पूरा करने की कोशिश कीजिए। लेजीनेस भी मुझे बहुत दिख रही थी, मैंने यहाँ शायद मैसेज भी दिया था। तो उसको कम करने के लिए जो भी काम आपको दिखता है उसको ठीक कर लो पहले, क्योंकि आपको इस एनर्जी में ले जाना चाहते हैं। ये माँ लक्ष्मी की एनर्जी होती है, फ्रीडम की एनर्जी होती है, इंडिपेंडेंस। किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना है आपको। यूनिवर्स यही बोल रहे, बैठे मत रहो, अपने इस हुनर की प्रैक्टिस करो, जो भी हुनर है आपके पास, क्योंकि आपका एक यूनिक पाथ है। आपको किसी चीज़ के लिए बनाया जा रहा है यहाँ। वो एनवायरनमेंट आपको सही मिलेगा, लेकिन पहले इसको फेस करना पड़ेगा। आपको सही चीज़ें समझनी पड़ेगी, उसको ब्लेसिंग की तरह समझिए। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी हो, तभी आप ये आगे बढ़ पाओगे। पास्ट की एनर्जी से निकलो, ठीक है। टेम्परेंस, यस, ये आपको इस तरीके की एनर्जी देना चाहते हैं। आपके साथ माइकल एंजल भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ आप काम कर सकते हो। आपके अंदर का जो डर है ना, उसको निकालने के लिए एंजल माइकल को आप इन्वॉक कर सकते हो, माँ काली को आप इन्वॉक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हो, एक अग्नि और पानी कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं, ये डुअलिटी है। तो डुअलिटी में दुख और सुख दोनों ही होते हैं, उनको मिलाया नहीं जा सकता कि कोई एक चीज़ नहीं हो सकती। ये दोनों की ज़रूरत होती है हमें। पानी क्या है, हमारे इमोशंस। अग्नि क्या है हमारे अंदर की, वो डिज़ायर, वो पैशन जिसके साथ हम जुड़ के काम कर सकते हैं। इन दोनों को साथ में रखोगे तभी ये चीज़ें काम करेगी आपके लिए। इमोशंस भी चाहिए हमें, है ना, और पैशन भी चाहिए, तभी तो ये काम हो पाएगा। प्योरिटी और पैशन के साथ जुड़िए डियर, तभी आप ये चीज़ें कर पाओगे। 2 ऑफ कप्स की मुझे यहाँ एनर्जी मिल रही है। तो हो सकते हैं आपके अब तक आपको वो सोलमेट नहीं मिले हैं, बार बार धोखे मिलते हैं प्यार में। तो वो इसी वजह से होते हैं कि आपको वो लेसन सिखाने के लिए वो सोल आई थी, तो उसका थैंक यू बोलिए, तभी आप ये सोलमेट वाली एनर्जी में जा सकते हो। ओके, पेज ऑफ कप्स, प्यार वाली एनर्जी, ये बहुत ही क्यूट सी एनर्जी होती है। और पेजेस होते हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ वो स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट को ये सीखना होता है, हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट कॉन्शियसनेस में रखिए। आप स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ सकते हो, गो विद द फ्लो। ये पेज होते हैं ना, इसका डेस्टिनेशन होता है किंग या क्वीन। आप वो बनने के लिए हो,
तो सिर्फ आपको अपने एक्शन लेने पर काम करना है। आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन सी संगति में हो। सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं पकाना है आपको, आपको वो काम भी करने हैं। इसीलिए मुझे लेजीनेस की एनर्जी मिली थी। ओके, तो आपको उसी लेजीनेस से निकलना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, सपोर्ट मिलेगा आपको डियर, लेकिन एक बार चलो तो सही, उसके ऊपर विश्वास तो करो जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ओके, चलिए, ये थोड़े से बड़े कार्ड हैं तो इसे इसी तरीके से मुझे सफल करने पड़ेंगे। थैंक यू एंजल। एंजल से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज हैं। थैंक यू सो मच। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कंफर्मेशन दूँ आपको। देखिए, एंजल ऑफ फॉरगिवनेस, फॉरगिव कीजिए उन परिस्थितियों को जिन्होंने आपको तोड़ा है। उन लोगों को फॉरगिव कीजिए जिनकी वजह से आपकी लाइफ में आपको लगता है कि मुझे दुख ही मिले, मुझे धोखे ही मिले, मुझे कभी प्यार नहीं मिला। फॉरगिवनेस उन व्यक्तियों को करना होता है, उन परिस्थितियों को करना होता है। उसमें ये कि सिर्फ मुझे वो लेसन सिखाने आए थे और मुझे वहाँ से निकलना है। यहाँ होपोनोपोनो प्रेयर भी किसी को करने की ज़रूरत है। वो फॉरगिवनेस आपको करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो वो फॉरगिवनेस तभी, क्योंकि फॉरगिवनेस आप करते हो ना, वो खुद के लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं होता है। दूसरों को उनके कर्मा मिलेंगे, वो यूनिवर्स देखेगा उनको, लेकिन आप जब फॉरगिव करते हो ना, तब वो चीज़ें आपके लिए, क्योंकि आपको अंदर से हीलिंग देगा। वो हीलिंग का काम होता है ये, और ये करना आसान नहीं होता है। जिन लोगों ने हमें हर्ट किया है ना, उनके चेहरे देखते हमें जैसे उसको मार डाले, ऐसी चीज़ होती है। लेकिन फिर भी आपको वो, क्योंकि पेशेंस बहुत रखा है ना कि कभी तो यूनिवर्स काम करेगी, लेकिन यूनिवर्स आपको ये सिखाना चाहते, फॉरगिव करना सीखो। जब ये कर पाओगे ना, क्योंकि ये बहुत ही फॉरगिवनेस वाली एनर्जी, जिन्होंने आपको हर्ट किया उनकी भी हेल्प कर पाना, क्योंकि वो भी तो बीमार ही हैं। उनकी लाइफ में वो भी सोल अपने कुछ कर्मा लेके ही तो आए हैं, और डुअलिटी है ना। क्या पता आपको लग रहा है कि आपको वो पेन दे रहे, लेकिन वो खुद पेन में हो, तभी तो वो दूसरों को पेन देते हैं। ये बहुत डीप बातें होती हैं, लेकिन उसको समझने के लिए आपको पहले थैंक यू बोलना पड़ेगा कि यूनिवर्स थैंक यू, आपने मुझे इस सिचुएशन में डाला, क्योंकि वो मुझे वहाँ कुछ सीखना था। और वो लेसन जब सीख जाते हो ना, तभी ये ब्राइटनेस आपकी तरफ आती है, इस डार्कनेस से निकल पाते हो। 3 नंबर सपोर्ट का होता है, और आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया था, है ना। एंजल गैब्रियल, क्रिएटिविटी। एंजल गैब्रियल को आप इन्वॉक कर सकते हो। एंजल गैब्रियल आर्ट के होते हैं एंजल, जो आपको एक जो कला आप तक, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि लीडर वाली एनर्जी है ना, तो लीडर वाली एनर्जी उसी में आती है, जो अपने आर्ट को दिखाता है दुनिया को। ये नहीं कि लोगों की तरह काम करता है, अपने यूनिक पाथ पे ऊपर काम करिए, तभी वो चीज़ें कर पाओगे आप। और यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है जैसे आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव है। बहुत सारी मनी भी मुझे आपके लिए दिख रही है, लेकिन उसके लिए आपको खुद को भी रेडी होना पड़ेगा, अपने आप को शेर समझना पड़ेगा, राजा समझना पड़ेगा कि हाँ, मैं यूनिक चीज़ के लिए बना हूँ। हिरन होता है ना, वो शेर से ज़्यादा स्पीड होती है उसकी दौड़ने की, लेकिन फिर भी वो शेर का शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ खास है, कुछ अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें जो हिरन के अंदर नहीं है। हिरन के अंदर डर होता है ना, शेर के अंदर डर नहीं होता है। तो आप शेर बनिए डियर। ओके, एंजल ऑफ पेशेंस, यस, बहुत धैर्यवान हो आप, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है हमें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारी लाइफ में जिसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। कोई यूं ही सब चीज़ें नहीं पा सकता है, यही समझना होता है आपको। ये पेशेंस बहुत ज़्यादा रख लिया ना, अब आप एक्शन लीजिए, आपकी लाइफ में सही चीज़ें होना शुरू हो जाएगी। अपना रिमोट अपने हाथ में रखिए, ठीक है। गो विद द फ्लो तभी होता है ना, जब आप बैलेंस में होते हो। आपको जहाँ ले जाया जा रहा है ना, उसके लिए आप रेडी रहिए, हमेशा रेडी वाली एनर्जी कि हाँ, मेरे साथ ये हुआ तो इसकी वजह ये है, तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ, ये समझना। ओके, तो गो विद द फ्लो, जैसी भी परिस्थितियाँ हैं उसमें रहना सीखिए।
लेकिन ये नहीं कि हमेशा वही रहना है। उसमें सीख के उस परिस्थितियों को अगर मैं बदल सकता हूँ तो उसके लिए मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ वो सोचना। अगर मैं नहीं बदल सकता उस परिस्थितियों को तो सरेंडर करना कि यूनिवर्स तब मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे वहाँ ले जाया जाएगा जहाँ मुझे जाना होगा। ये दोनों ही चीज़ों को समझना होता है क्योंकि यही तो डुअलिटी है। ओके, चलिए, तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ही एक शेर वाली एनर्जी कहाँ गुर्राना है और कहाँ शांति से बैठना है। ये दोनों ही चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। और यहाँ जो आपने ये एनिमल भी चूज़ किया है ना, ये बहुत ही निर्भय होता है ना? सॉरी, अभय अभय बोलते हैं इसको, निर्भय नहीं, सॉरी। शेर होता है ना, वो निर्भय होता है। मतलब उसको आपको उससे डर लग सकता है लेकिन वो किसी से डरता नहीं है। लेकिन आपको ये बनने के लिए बोला जा रहा है, लोग आपसे डरे भी नहीं, आपसे प्यार भी करें, वो चीज़ होनी चाहिए, है ना? आपको कोई ना डराए, मतलब ये चीज़ होती है। हाथी होता है ना, उसके साथ सभी लोग जाते भी हैं, लेकिन हाथी किसी से डरता भी नहीं है। वही एनर्जी में आपको टैपिंग करना है। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।